आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा वृत्त सर्कल। दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में समझेंगे, वीडियो लंबी नहीं ले जाएंगे। इसे वृत्त का हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या? केंद्र। और ये वृत्त की परिधि है, इसको बोलते हैं वृत्त की क्या? परिधि। और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। अगले वृत्त से समझेंगे, नहीं तो और दिक्कत होगा, ये वहीं पे छोड़ देते हैं। वही वृत्त जो यहाँ पे वही है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से यहां तक को मिलाऊंगा तो इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या है। एक और वृत्त ले लेते हैं। अगर मैं इस वाले परिधि से इस परिधि की दूरी को बात करता हूं, मिड पॉइंट से लेके गया है, यानी केंद्र से होके गया है, तो इसको पूरे यहां से यहां तक को बोलेंगे वृत्त का व्यास। ये व्यास हो गया। इस वाले जो आपकी परिधि, ये परिधि है जो गोलाकार बनाया हुआ, इसको बोलते हैं परिधि। और यहाँ पे जो पॉइंट्स होता है उसको बोलते हैं केंद्र। और अगर केंद्र से परिधि की दूरी हो जाती है त्रिज्या, और परिधि से परिधि की दूरी जो कि केंद्र से होके जाती है उसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। एक और ले लेते हैं। अगर ये केंद्र से होके ना जाए, कहीं और से होके जाए, तो इसको बोलते हैं जीवा। जीवा केंद्र से भी होके जाती है। अभी प्रॉपर्टी होता भी है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है, यानी ये सबसे बड़ी जीवा वृत्त का कहलाती है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। बार फिर से बता देते हैं। ये वृत्त का केंद्र बिंदु, ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त की इतनी लंबाई त्रिज्या और पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक को व्यास, और इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। आइए अब हम एक वृत्त से समझ जाते हैं इसको क्या मैं बोला हूँ। अब इसी वृत्त को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, समझ चुके होंगे आप। अगर ये लंबाई की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी। और अगर मैं पूरे की बात करता हूँ, पूरी लंबाई की बात करूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो लगता आपको आ गया होगा। ठीक है, मिटा देते हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। पहली प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, या जीवा पर लंब होता है। ठीक है, केंद्र पर अगर हम केंद्र से अगर हम जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो जीवा को दो भागों में बांटता है और जीवा पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी आ गया। अभी इसके बारे में मैं सवाल भी कराता हूँ। आइए एक सवाल इसी का ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई कितनी जीवा की? 16 सेंटीमीटर। यानी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए भी बराबर कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। और केंद्र से उसकी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है। जब ये 16 होगा तो ये 8 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आधा आधा बढ़ जाएंगे। ये 8 16 हो गया। अब पूछेगा वृत्त की त्रिज्या क्या? आपको बता दिया गया पहले ही, ये लंब होता है 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसकी वैल्यू पूछा है, त्रिज्या की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पाइथागोरस हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही कर्ण की लंबाई ही वृत्त की क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यहाँ पे कर्ण का मान मुझे जानना है। मान लो इसको मैंने ले लिया d और इसको मैंने ले लिया c। तो मैं बात करता हूँ कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या होगा? 6 का स्क्वायर, आधार का मान क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे 100। AD स्क्वायर का मान कितना आ गया? 100। AD का मान कितना आ जाएगा? 10। यानी त्रिज्या की लंबाई कितना निकल के आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आपको आ गया होगा इसमें। ठीक है, अब आइए वृत्त के और सवाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों सवाल स्पष्ट करते हैं। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर वृत्त में त्रिज्या आपको पता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, उसकी परिधि निकाल सकते हैं, और उसमें उसका व्यास भी निकाल सकते हैं। व्यास से आप जीवा निकाल सकते हैं, जीवा से व्यास निकाल सकते हैं। सब कुछ आपको रेडियस और त्रिज्या के साथ निकल सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आता है, नीचे निकलना है आपको। फेस्टिवल चल रहा है इस समय नवरात्रि का। चलिए, अगर ये वृत्त है तो पहले इसकी हम परिधि की बात करते हैं। परिधि क्या होता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जहां पाई का मान हम 22/7 भी ले सकते हैं
और पाई का मान हम 3.14 भी रख सकते हैं। जो भी आपके सवाल में कभी कभी दे दिया जाता है कि इसको लेना है या इसको लेना है, नहीं लेना तो आप बायोलॉजी साल भी ले सकते हैं, भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आइए इसकी अगर हम परिधि को समझेंगे तो इसकी परिधि क्या होगा, 2 पाई आर होता है, 2 गुणे पाई का मान अभी मैंने पढ़ा है 22/7 होता है। त्रिज्या मैंने कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि की लंबाई हो जाएगी। यानी ये परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसी सवाल में वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 7, 2 बार होगी, 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वहां सेंटीमीटर दिया आपको आ गया, मिटा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं कि वृत्त का व्यास कितना होगा, याद रखिएगा अगर त्रिज्या 7 होगी तो व्यास जो होगा त्रिज्या का डबल हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी लंबाई लेना होगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 14। तो व्यास का फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और अगर आपको पता है क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म पूछेगा, पूछता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, और जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। याद रखिएगा वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है, जबकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। ये आपकी परिधि निकल गया, पूरी बात को क्षेत्रफल निकाल दिया और हमने व्यास की लंबाई को भी निकाल दिया। ठीक है, मुझे लगता है आप वृत्त को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, इसका व्यास ज्ञात करें। 2 सवाल से पूछ लिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और हमको त्रिज्या और व्यास पूछ रहा है। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 616। आप इसको इस माना कैपिटल आर तक ले सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर अब 616। अगर मैं 11 से काटूं तो 11 का दूना कितना होता है, 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। अगर मैं 2 से काट दूं इसको तो कितनी बार कटेगा, 28 बार। अगर मैं आर स्क्वायर का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 28 गुणे में 7 वहां पहुंच जाएगा 7। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करता हूँ, आर का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 28 गुणे 7, 7 8 56 के 6 5 7 9 14 5 19 196। आर का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, 14, क्योंकि ये 14 का वर्गमूल है। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अगर आर का मान 14 आ गया, अगर त्रिज्या आर मतलब त्रिज्या होगी, अगर त्रिज्या का मान 14 आ गया तो व्यास का मान कितना निकल के आ जाएगा। तो व्यास का मान कितना होता है, त्रिज्या का दुगना यानी 2r का मान पूछेगा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आपको सवाल आ गया होगा समझ में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा इस शॉर्ट वीडियो से आपको वृत्त के बारे में, उसके फैक्ट, उसके फार्मूले और उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और जो भी आपको ना समझ में आए उसको हमें कमेंट के द्वारा बताएं। धन्यवाद दोस्तों।